राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज किसानों का धरना प्रदर्शन नहीं, आज अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन है धौलाना उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं, अधिवक्ताओं से, इनकी क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। आइए यहाँ अधिवक्ताओं से जानकारी करना चाहते हैं किस संबंध में नारेबाजी की जा रही है। रजिस्ट्री कार्यालय के संबंध में नारेबाजी हो रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में स्टाफ नहीं है, पब्लिक परेशान है, समय पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आए दिन स्टाफ की कमी हो रही है। कई बार कह के डीएम साहब के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया, एआईजी स्टाम्प को दे दिया, डीआईजी मेरठ को लिए भिजवा दिया ज्ञापन, कोई सुनवाई नहीं हो रही। धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं के द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जो तहसील है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और रजिस्ट्री ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, सभी में इस बात का रोना रोया जाता है कि स्टाफ नहीं है, हम काम कैसे करें। और तहसील का जब से सृजन हुआ है कम से कम 500-700 आदमियों की भर्ती होनी चाहिए थी, जैसे जिला अलग बना है तो कोई भी भर्ती नहीं हुई। जो पूर्व स्टाफ था गाजियाबाद जिला था हापुड़ तहसील, उसी में से आधा आधा स्टाफ काट के लगा दिया गया। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई भर्ती नहीं हो रही है। अब हम अधिवक्ता हैं, वादकारी आते हैं, जनता आती है, उन्हें इस बात से क्या मतलब है कि ऑफिस में स्टाफ नहीं है या प्राइवेट लड़के नहीं है। सरकार व्यवस्था बनाए, सरकार को रिवेन्यू देते हैं लोग, रजिस्ट्री होती है तो उसमें रसीद कटती है, स्टाम्प खरीदा जाता है। और आज यही तहसील में ज्यादा समस्या है। गाजियाबाद तहसील बराबर में दादरी है, हापुड़ है, गढ़ है, वहां पे सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन इस तहसील में सबसे ज्यादा समस्या स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ की व्यवस्था अधिवक्ता या जनता तो कर नहीं सकती, सरकार को करनी है। सरकार उसकी व्यवस्था करे, संविदा पर रखे ना रखे, जैसे व्यवस्था करनी है सरकार जाने। ना हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट रखेगा, ना हम ये कह रहे हैं कि आप संविदा पर रखें। हमें सुचारू रूप से काम चाहिए, हमारा काम होगा। किसी काम के लिए आदमी 4-4 दिन परेशान होगा तो क्या होगा। जैसे रजिस्ट्री का मतलब है, आज कोई बेचने आया, आज रजिस्ट्री नहीं हुई, वो कल आया, कल नहीं हुई, तीसरे दिन होनी थी, उसने कह दी मैं तो बाहर जा रहा हूँ जी। फिर वो कह रहा है कि साहब मेरी जमीन तो मंदी बिक गई, मुझे पैसे की और जरूरत है, और पैसे दो। ब्लैकमेलिंग होती है, जो खरीदार है उसका शोषण होता है। तो इस व्यवस्था को सरकार जल्दी से जल्दी बनाए, संविदा पे रखे, भर्ती करे, प्राइवेट से कराए, किस तरीके से कराए ये सरकार जाने। हम कोई सुझाव नहीं दे रहे सरकार को, लेकिन इस व्यवस्था का सुधार करें। धरना अभी सांकेतिक रूप में है, जैसे जैसे योजना बनेगी उस तरीके से आगे फिर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती तो फिर आप क्या करें? उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और आगे कोई योजना बनाई जाएगी। अभी इनिशियल स्टेज पे है धरना, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि आगे हम ये करेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच क्या स्थिति। हाँ, पहला दिन है, आज इनिशियल रूप में है, सांकेतिक है, क्या असर होता है। डीएम साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे, आगे ऊपर मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। धरने का कारण हमारे यहाँ धौलाना तहसील में जो रजिस्ट्री कार्यालय है, उस रजिस्ट्री कार्यालय में पिछले समय से स्थायी कर्मचारी बाबू और अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके साथ साथ वे प्राइवेट व्यक्ति भी काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी कारणवश सरकार के द्वारा वो काम से प्राइवेट जो काम करने वाले थे उनको हटा दिया गया। और रजिस्ट्री कार्यालय में इस समय स्टाफ की कमी के कारण कार्य बाधित है, कार्य हो नहीं पा रहा। कई बार ऐसा होता है एक रजिस्ट्री 4-4, 5-5 दिन में हो पा रही है। और सबसे बड़ी जो एक दुख का विषय है वो ये है कि मानो रजिस्ट्री करने वाले अदर स्टेट से भी, हरियाणा पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते हैं और वो 4-4, 5-5 दिन उन्हें लगातार आना पड़ रहा है, तब जाकर रजिस्ट्री हो रही है।
तो हमारी सरकार से मांग ये है कि या तो रजिस्ट्री कार्यालय में जो भी अपनी संविदा पे या स्थायी नियुक्तियां सरकार वहां करे, हमें स्टाफ फुल चाहिए। और अगर वो तत्काल में व्यवस्था नहीं हो पा रही तो जो लड़के काम कर रहे थे रजिस्ट्री कार्यालय में वो लड़के रख लिए जाएं, कम से कम जो जनता की जो इसमें भावना जुड़ी हुई है, सेवा है, जनता की सेवा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जनता के दर्द को समझते हुए उन लड़कों को रख लिया जाए। और यहाँ अधिवक्ता जो बैनामा लेखन कार्य करते हैं, बैनामा लेखक हैं, और दस्तावेज लेखन से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं जो इस कार्य में को करते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक तरह समझो कि एक प्रताड़ित हैं, शासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में एक ही व्यक्ति बयान लेंगे, फिर वहां से बयान छोड़ कर उठ के आएंगे, फोटो खींचेंगे, फिर वहां फोटो लेने के बाद फिर वापस दूसरी पार्टी से बयान लेंगे। तो बहुत ज्यादा ये एक तरह का बहुत बड़ा सिर का दर्द बना हुआ है इसका। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आज हम उप जिला अधिकारी महोदय धौलाना को इसके बारे में ज्ञापन देंगे इस विषय से संबंधित, और उसमें कुछ समय लिया जाएगा। समय के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद योजना बनाई जाएगी। कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, संभावना यह है। हमें शासन प्रशासन पर विश्वास है कि हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी और हमारी जो समस्या है उसका हल शासन प्रशासन द्वारा निकल जाना चाहिए। नहीं निकलेगा तो फिर योजना बनाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, क्या होगा, आंदोलन का रूप लेगा अगर समस्या का समाधान। धरना ये इस बात का है जी कि हम सरकार को पैसा देना चाह रहे हैं, सरकार लेना नहीं चाह रही। मतलब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि जी रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्री में सरकार को यहाँ से राजस्व मिलता ही है, उसके बाद भी रजिस्ट्री में कर्मचारी जो है वो पूरे नहीं है। सरकार ने प्राइवेट कर्मचारी तो हटा दिए, लेकिन उसके बदले में जो कर्मचारी रखे जाने थे उसकी व्यवस्था आज तक नहीं करी है। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। उसके छोटा सा एक कमरा है, उसके अंदर लगभग 200 लोग, 150-200 लोग हमेशा रहते हैं। लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। और हमारे इस वजह से जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जो बैनामा का कार्य करते हैं, जो बैनामा लेखक हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी परेशान हैं, क्योंकि इससे उनका जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जब तक नई, एक तो जल्द से जल्द नई व्यवस्था करे यहाँ कर्मचारियों की, और जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक जो पुरानी स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। मतलब सरकार जो है तब जब तक नई कोई भर्ती नहीं होती है, चाहे वो संविदा हो चाहे वो स्थायी हो, तब तक पुराने जो लोग काम कर रहे थे या तो उनको यहाँ पर वापस रखें, या कोई तब तक यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। जैसा कि हमारे दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने अभी बताया, मैं बैनामा लेखक संघ धौलाना का अध्यक्ष अभी रजिस्ट्री से ऊपर से आया हूँ। रजिस्ट्री की जो स्थिति इतनी बड़ी चरमरा गई है कि वहाँ पर रजिस्ट्री करना लोगों को दुश्वार हो रहा है। एक छोटा सा हॉल है, उसमें केबिल लगा रखी है, सारे उसमें रिकॉर्ड रखा हुआ है। उस छोटी जगह में बाहर के लोग जो आते हैं वो इतने तंग हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्राइवेट तरीके से जो लड़के रखे थे, जो सुचारू रूप से हमारे कार्य चल रहा था, कुछ हमने ही लोगों की शिकायत के कारण वो लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं, जिससे धौलाना रजिस्ट्री की स्थिति बहुत चरमरा गई है, बहुत तंगी में है। और यहाँ प्रत्येक जो भी दस्तावेज कराना आता है वो दूर दूर से लोग आते हैं। एक रजिस्ट्री 4 पे जाकर के हो रही है, तब जाकर किसी को राहत की सांस मिलती है, तब वो कहते हैं कि आज हमारी रजिस्ट्री हुई। इस स्थिति को लेकर के इसको हमने भापते हुए देखते हुए हमने एडीएम हापुड़ से परसों बात की करीब 7 बजे। उसके बाद एआईजी से मैं 3-4 बार बात कर चुका हूं। अभी मैं उनके इंतजार में बैठा था और इस बात को लेकर के हम सभी लोग अधिवक्तागण, बैनामा लेखकगण अपने उप जिलाधिकारी महोदय एजे महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इन अधिकारियों ने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जब जवाब नहीं दिया है तो इसको हमने समझते हुए और जानते हुए फिर हमने धरना पर बैठने का निर्णय लिया है। और जब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। आज जो दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन का जो धरना दिया जा रहा है, ये सब रजिस्ट्रार धौलाने के खिलाफ दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो प्राइवेट कर्मचारी हटा दिए गए थे उसके बाद वो हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस का कार्यालय है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 120 के करीब में रजिस्ट्री रोज आती हैं कम से कम,
केवल 20-15-20 रजिस्ट्री होती हैं, बाकी रजिस्ट्री नहीं होती हैं, जिससे व्यक्ति यहाँ से मायूस होकर चला जाता है। सुबह सुबह से लेके लोग बैनामे लगाते हैं मगर उनका नंबर नहीं आता है। समय की इस परेशानी की वजह से लोग मायूस होकर चले जाते हैं। है ना, हमारी प्रशासन से मांग है जब तक स्थायी कर्मचारी ना मिले कोई वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था करके काम सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारी रजिस्ट्री ऑफिस ही ऐसी है जो सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देती है, मगर हम लोग ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ काम चालू नहीं होता है।